नमस्कार। देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी यानी संविधान के आर्टिकल 19A के नाम पर कुछ लोगों ने दूसरों का मजाक बनाना, अपमान करना पेशा बना लिया है। कुणाल कामरा का एक गीत इतना बवाल मचाएगा, ये शायद कामरा ने भी नहीं सोचा होगा। कॉमेडी के नाम पर दूसरों का अपमान करने को कुणाल कॉमेडी समझते हैं। एक गीत गाया तो भड़क गए शिव सैनिक। इधर शिंदे की शिवसेना है, लेकिन एक्शन बाला साहब ठाकरे वाला। दरअसल कुणाल कामरा का एक वीडियो पब्लिश होता है। वीडियो का टाइटल होता है नया भारत। नए भारत में वो भारत की उपलब्धियां नहीं गिनाते, बल्कि किसी लेफ्टिस्ट तोते की तरह मोदी, एकनाथ शिंदे और संघ को टारगेट करते हैं। वीडियो में एक गीत भी होता है जिसे एक बॉलीवुड सॉन्ग के अंदाज में गाया जाता है। गीत को बड़े ही अच्छे से कामरा ऑडियंस को सुनाते हैं, मन ही मन मुस्कुराते भी हैं और वीडियो के आखिरी में राहुल गांधी और कांग्रेस स्टाइल में संविधान दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब मैंने संविधान के दायरे में रहकर कहा है और ये मुझे प्रोटेक्ट भी करता है। वीडियो अच्छे से रिकॉर्ड किया जाता है। 45 मिनट करीब का ये वीडियो होता है। अभी तक 37 लाख लोग इसे देख चुके हैं और आप तक जब तक हमारा वीडियो पहुंचेगा तो हो सकता है 40 पार भी हो जाए। लेकिन इसके बाद जो बवाल मचा, शिंदे समर्थक हैबिटेट के स्टूडियो पहुंचे जहां कुणाल कामरा ने ये रिकॉर्ड किया था। स्टूडियो में भड़के शिव सैनिक पहुंचते हैं और तोड़फोड़ मचाते हैं, कुर्सियां तोड़ते हैं, लाइट्स उखाड़ते हैं और स्टाफ के साथ गाली गलौज भी करते हैं। ये तो थी वो पूरी घटना जो आपको दिखाई जा रही है। लेकिन अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि कैसे ये एजेंडा चलाया जाता है, किस तरह से इस तरह के एजेंडे सेट किए जाते हैं और किसी एक सिलेक्टिव नैरेटिव को जनता के दिमाग में घोल दिया जाता है। बात कुणाल कामरा तक तो ठीक थी, क्योंकि उसे कई लोग थर्ड ग्रेड कॉमेडियन भी मानते हैं। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब इस मुद्दे पर पूरी मीडिया, खास करके जो वामपंथी पत्रकार हैं, वो सामने आ गए। आप भी जानते होंगे उनके नाम और लगातार उनके वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। मीडिया को तो गोदी मीडिया बताते हैं, लेकिन विपक्ष की गलतियों पर चुप्पी साध लेते हैं। खैर, हम आपको बता दें कि कुणाल कामरा का ये पहला विवाद नहीं है। इससे पहले भी कुणाल के नाम पर कई विवाद हुए, जिसमें खुलकर उन्होंने ऐसी ही हरकतें की। विश्व हिंदू परिषद से लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक को नहीं छोड़ा। सब पर अपनी टिप्पणी की, सब पर अपने वीडियो बनाए। अब अगर कुणाल की मानसिकता और उनके एजेंडे को समझना है तो पहले उनके कुछ पुराने वीडियोस देख लेते हैं। तो कभी कुणाल कामरा खुद को विश्व हिंदू परिषद से ज्यादा हिंदू बताते हैं, तो कभी पीएम का मॉक वीडियो शेयर करते हैं। दरअसल वीडियो में 7 साल का बच्चा पीएम मोदी के लिए गाना गा रहा है, मगर कामरा इस वीडियो से छेड़छाड़ करते हैं और बच्चे के गीत की जगह पीपली लाइव फिल्म का एक गीत सेट कर देते हैं। आपने भी सुना होगा, महंगाई डायन खाए जाते, काफी पॉपुलर गीत था। मई 2020 में सुप्रीम कोर्ट पर भी कुणाल कामरा ब्राह्मण बनिया वाली टिप्पणी करते हैं। धीरे धीरे आपको भी कामरा की मानसिकता समझ में आ रही होगी और एजेंडा भी कैसे सेट होता है ये भी समझ में आ रहा होगा। तो अब अगर इसे समझना है तो कुणाल कामरा का एक शो है शट अप या कुणाल। इसमें शिवसेना के नेता संजय राउत के साथ वाला एपिसोड आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एपिसोड उस समय का ही है जब बीएमसी ने मुंबई में एक्ट्रेस कंगना रनौत के बंगले पर बुलडोजर चलाया था। तब कामरा ने इस बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन किया था। यहाँ तक कि खिलौना बुलडोजर के पास राउत के साथ एक फोटो भी खिंचवाई और कंगना का मजाक उड़ाया था। सोचिए कामरा को संविधान से कितना प्यार है। जब उन्हें खुद को बचाना होता है तो संविधान का सहारा ले लेते हैं, लेकिन जब किसी और के घर पर बुलडोजर चले तो उसका आनंद लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। एक दिन कंगना के टूटते घर का मजाक उड़ाया था, आज कुणाल के साथ ही वही सब कुछ हो रहा है। अब आपको बताते हैं कुणाल कामरा आखिर हैं कौन, जो अचानक इतनी चर्चा में आ गए। तो रोजमर्रा से जुड़ी जीवन की तमाम छोटी बड़ी घटनाओं के लिए वो कॉमेडी करते हैं और इसी के लिए जाने जाते हैं। मुंबई में ही जन्मे हैं, यहीं पले बढ़े हैं। कामरा ने सबसे पहले प्रसून पांडे के विज्ञापन फिल्म प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्शन असिस्टेंट के रूप में काम करना शुरू किया था। ज्यादातर सत्ता के खिलाफ जाकर नेताओं का मजाक बनाते रहे, व्यंग्यात्मक आलोचना में शामिल होते रहे। यहाँ तक कि कोविड के समय में देश में आई आपदा पर भी उन्होंने मजाक बनाया। इंडिगो एयरलाइंस ने 3 माह के लिए इनको बैन कर दिया था, क्योंकि एक बड़े पत्रकार के साथ रोहित वेमुला को लेकर इनकी बहस काफी बढ़ गई थी। इसके बाद एयर इंडिया ने उन पर अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंध लगा दिया था। सिर्फ ये दोनों एयरलाइंस ही नहीं थी, बाकी की जो एयरलाइंस थी उन्होंने भी इनको अपने प्लेन में बैठने के लिए मना कर दिया था। तब कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की थी और कुछ ने सबक सिखाने के लिए ठीक भी बताया था। आज अनुराग कश्यप भले ही बॉलीवुड को अपने रहने लायक जगह नहीं बता रहे, लेकिन एक समय था जब ये भी कामरा के साथ ही खड़े थे।
अब समय रैना और रणवीर अहलावालिया के बाद कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादों में है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर टिप्पणी करना कामरा को बहुत भारी पड़ गया। उनके खिलाफ पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, एफआईआर हो चुकी है। शिव सैनिकों में भारी आक्रोश है इसे लेकर। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुणाल कामरा को चेतावनी दी है, ये कहकर कि स्टैंड अप कॉमेडी करने की आजादी है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र की जनता तय कर चुकी है कि गद्दार कौन है। कुणाल कामरा को माफी मांगनी चाहिए, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कामरा को भी सपोर्ट है वामपंथी मानसिकता का, उसने भी माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सत्ता में पावर तो होती है, ये बात तो आप और हम समझते हैं। शिव सैनिकों ने जो कामरा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, सभी कलाकारों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि जनता ने सिर्फ उन लोगों को जगह दी है जिन्होंने वाकई हास्य पैदा किया है और उनके हास्य में आनंद रहा। ना तो किसी का अपमान करना है और ना ही किसी के अपमान में शामिल होना है। अपमानजनक बयान देना देश की भावुक जनता स्वीकार नहीं करती, भले ही इसे अभिव्यक्ति की आजादी ही बताया जाए। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता। छोटी छोटी बातों में हास्य ढूंढने वाले राजू श्रीवास्तव को लोग आज यूं ही नहीं याद करते। कुणाल कामरा की कॉमेडी पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।